सभी को नमस्कार। प्लैनेट टॉक की इस वेबिनार सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सूरज पंत जी। आपने एमए किया है, डीएलएड किया है और शिक्षा क्षेत्र में आपको 9 वर्ष का अनुभव है और वर्तमान में आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार सीरीज में। नमस्कार। जी सूरज जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य बिंदु क्या है? जी जी सबसे पहले तो वैसा मैं जी आपका और विद्या भारती प्रांतीय समिति का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद नई शिक्षा नीति पर जो साक्षात्कार कार्यक्रम में आमंत्रित आपने किया। जी वैसे तो निश्चित रूप से सभी बिंदु जो इस नई शिक्षा नीति में आए हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है जी और कुछ बिंदु हैं जो मेरे स्मरण में है, मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूँ। जी जी एक तो जो अपनी स्कूली शिक्षा है जी और उच्च शिक्षा, जी उसके साथ साथ में जो ये बिंदु आया है कि इसके साथ साथ में कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और जो अन्य तकनीकी शिक्षाएं इसके साथ पढ़ाई जाएंगी, वो इनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम यदि थोड़ा पीछे जाएं, मुगल काल से पहले अपने जो प्राचीन विश्वविद्यालय चलते थे जैसे नालंदा, तक्षशिला, तो इतिहास में हम सभी ने पढ़ा है कि 50 से अधिक यानी 65-64 विषयों में अध्ययन होता था। बिल्कुल। और 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे, 2,000 के आसपास शिक्षक उनको पढ़ाते थे। जी यानी कि प्रत्येक 5 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होता था। जी जी तो कहीं ना कहीं हम इस नई शिक्षा नीति के जरिए हम उसी ओर बढ़ रहे हैं बिल्कुल जहाँ बिल्कुल हम पहले थे। बिल्कुल सत्य है। और उस जो शिक्षा नीति पहले चलती थी उसमें हमारे ध्यान में है कि बाहर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, यानी पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा था। उन 10,000 विद्यार्थियों में यहाँ के विद्यार्थी कम और बाहर के विद्यार्थी ज्यादा अध्ययन करते थे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जब पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा रहा होगा तो इसलिए विद्यार्थी पढ़ने आते थे, निश्चित बात है। बिल्कुल। अभी वर्तमान में ऐसा हो गया है कि हमारे देश के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। जी विपरीत हो गया है। जी जी तो जो नई शिक्षा नीति आई है, आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जी जो शिक्षा अभी वर्तमान में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता है, वो वहां उनको नहीं जाना पड़ेगा और यही वो शिक्षा उनको मिल पाएगी। बिल्कुल। दूसरा, विद्यार्थी जैसे 5वीं पास होता था पहले, जी तो उसके पास बहुत से ऑप्शन थे पढ़ाई के लिए, अब वो सीमित हो गए हैं। भैया बहन या जो विद्यार्थी हैं वो 9 या 10 विषयों पर सीमित रह गए हैं, उनको वही 9-10 विषय पढ़ने हैं, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 12वीं तक तो ये तय नहीं कर पाते कि हमको आगे करना क्या है। उनको बस वही 4-5-6 विषय पढ़ने हैं 12वीं तक और फिर उसके बाद वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, क्या जो करें। फिर लास्ट में उनके पास ऑप्शन रहता है, चलो कॉलेज कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं। जी जी अब नई शिक्षा नीति में जो ये बिंदु आया है, इसमें कक्षा 6 से ही बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। बिल्कुल। वो साथ साथ में तकनीकी शिक्षा से भी जुड़ जाएगा और कानूनी शिक्षा से भी जुड़ जाएगा। चिकित्सा, यदि वो चिकित्सा के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो उसकी पढ़ाई कक्षा 6 से ही वो कहीं ना कहीं टच में रहेगा।
आप कह रहे हैं कि हर क्षेत्र के लिए उसके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक 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 है भाई साहब। तो दूसरा जो बिंदु, जी जिस बिंदु पे मैं आ रहा हूँ, वो जी अपने पाठ्यक्रम में जो गवर्नमेंट ने कला का विषय हो गया, संगीत का विषय हो गया, खेल विषय हो गया, और योग का विषय है, या फिर सामुदायिक सेवा का विषय है, ये जी जो विषय उसमें जोड़ा गया है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक क्या था, बच्चा जो है वो गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, ये कुछ विषय थे और इन्हीं में वो उलझ जाता था। जी जी बच्चा आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, पेरेंट्स के पास, अभिभावकों के पास समय नहीं है, उन्होंने उसका गणित का ट्यूशन लगा रखा है, 1 घंटे बाद फिर आ रहा है, फिर वो विज्ञान का ट्यूशन पढ़ रहा है, यानी उसका बचपन तो कहीं खो जैसा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास खेलने का समय नहीं है, उसके पास संगीत के लिए समय नहीं है, उसके पास कुछ अन्य जो गतिविधियां होती हैं बचपन में बच्चे करते हैं, जी तो जी उसका बचपन जो है कहीं बंद जैसा हो गया है कमरे में। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोचिंग क्लास में या ट्यूशन के क्लास में ही वो पूरा उसका 24 घंटे उसी में चले जा रहे। जी जी समझ गया मैं। तो अधिकतर ऐसा नहीं है कि सभी विद्यालयों में ऐसा अपने जो विद्या भारती चल रही है, इसमें तो सन 1952 से ये विषय जो है जोड़े हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते क्योंकि सारे बच्चे तो विद्या भारती के विद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य तो है। इस विषय, ये जो बिंदु नई शिक्षा नीति में जोड़ा है, कहीं ना कहीं बच्चों का मनोरंजन तो होगा ही, और उसके साथ में जैसे सामुदायिक सेवा, आजकल विविध क्षेत्रों में सेवा का अवसर लोगों को मिलता है, लेकिन सेवा कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल कहीं सही ना कहा कहीं भाई साहब आपने। जी बच्चों जी को बचपन से यदि ये शिक्षा मिल जाएगी तो बिल्कुल अन्य को भी उसका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल। ये सूरज जी, अगला तीसरा प्रश्न जो मेरा बिंदु है आपसे। सब एक और ध्यान में आता है, जी जी कक्षा 8 8वीं तक या उससे आगे तक एक इसमें बिंदु जोड़ा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन कर पाएंगे। बिल्कुल ये जी जी तो लॉर्ड मैकाले की नीति हम सभी को पता है, जी जी किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से समूल नाश करने की नीति उन्होंने अपनाई थी। अपनाई थी। जी 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 अंग्रेज तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजियत यहीं रह जाएगी। जी 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 आज भी हम कई जगह एंग्लो इंडियन देखते हैं, जी और उसका असर ये हुआ है कि वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, बच्चे ना तो अपनी जो मातृभाषा है ना उसको ठीक से बोल पा रहे हैं, ना अंग्रेजी को वो ठीक से बोल पा रहे बिल्कुल सही कहा हैं। यानी आपने। एक प्रकार की मानसिकता बन गई है मानसिकता कि बन गई जो अंग्रेजी में बात कर रहा है इसका मतलब वो विद्वान है, और है। हिंदी जी में जी बात कर रहा है तो फिर इसका मतलब उसे कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है। जी 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 देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी बच्चा ना सीखे, जी जी बच्चे को अंग्रेजी बोलनी भी आनी चाहिए, आनी अंग्रेजी चाहिए क्या बच्चे को अन्य भाषाएं भी आनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन अन्य भाषाएं आनी चाहिए इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी जो अपनी पहचान है उसको भूल जाएं। भूल जाए। जी 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 ठीक ठीक जी भाई एक एक जो है एक कहानी ध्यान में आती है, हम सभी ने कृष्ण देव राय जो राजा थे उनका नाम सुना होगा। साहब। जी एक बार उन्होंने एक सभा बैठाई थी, और उसमें जी दुनिया भर के जो भाषा के ज्ञानी लोग थे उनको बुलाया था, और अपना जो उनके नवरत्न थे, उनके नवरत्नों में ही एक पंडित जी भी थे जो थोड़ा बहुत सभी भाषाओं का उनको ज्ञान रहता था। बिल्कुल तो उन्होंने उन सभी की जो है उनकी जो है एक बैठक जैसी करवाई, एक सभा का आयोजन करवाया, जी और बोला कि आपको जो है अपनी अपनी भाषा की विद्वता जो है, आपकी भाषा किस लिए महान है वो बताना है। जी और जो उनके नवरत्नों में थे, यानी कि जी जो उनको देख रहे थे, उनसे कहा कि आप इनकी गलतियां पहचानना और बाद में मुझे बताना कि इनकी जो अपनी पहचान है उसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं। तो सभी जो वहां आए थे विद्वान लोग अलग अलग देशों से, जी उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं के बारे में बताया, अपनी संस्कृति के बारे में बताया, अपनी पहचान बताई, जी जी कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। जी कृष्णदेव राय ने, जो उनके नवरत्न थे, गोपाल नाम था उनका,
तो जी उन्होंने उनसे पूछा कि कोई आई त्रुटि नजर? तो जी। गोपाल ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई त्रुटि नजर कोई नहीं तो आई। जी लेकिन मुझे अगर आप अपने तरीके से काम करने दोगे तो मैं फिर त्रुटियां निकाल निकाल। पाऊंगा। जी। तो कृष्णदेव राय जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपने तरीके से काम करो हम्म और फिर मुझे बताओ। हम्म तो सभा समाप्त हो गई, और हम्म, सभा के समाप्त होते ही जब वो सभी लोग सीढ़ियों से नीचे को उतर रहे थे, जी तो अचानक से जो है उनके जो नवरत्न थे गोपाल, उन्होंने एक को धक्का दिया। धक्का दिया तो वो नीचे, एक सीढ़ी नीचे गिर गए, और गिरते ही उनको गुस्सा आ गया। हम्म, तो गुस्सा आया तो वो फिर अपनी भाषा में गाली देने लगे, जी, बुरे बुरे शब्द बोलने लगे। बोले सर। तो गोपाल ने कहा कि ये आपकी भाषा है, ये आपकी पहचान है, यही आपकी संस्कृति है, क्योंकि आपको बुरे वक्त में ये सब ध्यान में आया। व्यक्ति का जब बुरा समय आता है तो फिर उसको अपना ईश्वर भी याद आता है, अपनी संस्कृति भी याद आती याद है, आती है। अपनी भाषा भी याद आती है। जी 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 जी। तो ये मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपनी भाषा हमारी पहचान है। बिल्कुल। हम एक वो सभी गाते हैं गाना, हम सभी के ध्यान में होगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ठीक है, रंग रूप वेश भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमारी एक पहचान होनी चाहिए। हम जर्मनी में जाते हैं, वहां की लैंग्वेज जर्मन है, वो लोग गणित भी जर्मन में ही पढ़ाएंगे, वो लोग अन्य जो भी विषय पढ़ाएंगे वो जर्मन में ही जर्मन में पढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे बिल्कुल। ऐसे ही स्पेन में स्पेनिश में पढ़ाएंगे, चीन में चाइनीज जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें पढ़ाएंगे, जी जी रूस के लोग रशियन में उनको जी पढ़ाई करवाएंगे, फ्रांस जी। वाले फ्रेंच में करवाएंगे। लेकिन हम क्या अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा सकते क्या? यह हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जी जी समझ गया वैसे। पहले से ही चला रहे। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और बिल्कुल आने बिल्कुल। वाले समय में निश्चित रूप से अपनी भाषा का आएगा समय। ठीक है सूरज जी, एक अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है? जी ऑनलाइन समस्या, भाई साहब, शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ऐसे एकदम से तो सारी समस्याएं ध्यान में नहीं आती है, लेकिन क्योंकि शहरों में अलग समस्याएं हैं, पहाड़ों में अलग समस्याएं हैं। बिल्कुल। जो अपने पहाड़ी क्षेत्र है, तो एक जी। तो पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। हेलो हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है? भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब, आ रही है। जी। तो एक तो यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, प्रॉपर किसी भी जो कंपनी है या सिम है उसके प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते हैं। ठीक है। तो अभी अभी वो कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम करके, तो अभी जैसे हम दोनों के बीच में ही थोड़ी देर के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। जी जी जी। तो बच्चे को तो थोड़े बीच में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके समझ में नहीं आएगा, कैसे वो पढ़ाई कर पाएगा। बिल्कुल। दूसरा, आर्थिक स्थिति भी है। शहरों की अपेक्षा पहाड़ों में आर्थिक स्थिति में थोड़ा लोग कमजोर हैं, उनके जिस पास संसाधन नहीं है। संसाधन की हो कमी सकता है। है जी जी। जो आर्थिक स्थिति से परिपक्व है उनके पास हो सकता है घर में 2 या 3 मोबाइल हों, मोबाइल फोन हो। बिल्कुल। किसी के पास एक ही मोबाइल है। अब माना पढ़ने वाले चार, उनके घर में 4 भाई बहन हैं, कौन एक मोबाइल से पता चला उनकी लड़ाई हो गई घर में, बच्चों की जी। लड़ाई भी हो जाती है, बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। करूंगा, या या एक मोबाइल है, उनके पेरेंट्स दिन में वो मोबाइल अपने साथ काम पे ले जा रहे हैं, फिर जी रात जी। रात में उस एक ही मोबाइल से जो है 2-3 भैया बहन कैसे अपना काम कर पाएंगे? ये भी एक समस्या है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न मेरा भाई साहब आपसे ये है कि आप जी। पृथ्वी कुल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ऑनलाइन वेबसाइट और प्लेटफॉर्म के रूप में क्या विशेषताएं देखना चाहते हैं? ऑनलाइन वेबसाइट, वैसे जो अपनी विद्या भारती की ऐप चल रहा है, इसमें जी आप पूछ रहे हैं। जी जी एक तो उस ऐप का जो प्रयोग है मैं खुद भी करता हूँ, जी और जी विद्यालय का सारा स्टाफ उसको करता है। जी जी तो ये विगत
1-1.5 वर्ष में एक तो ये जी। अनुभव आया कि उसमें जो है काफी ट्रैफिक हो रहा है। जी, अच्छा। तो यानी कि बहुत सारी चीजें एक साथ एक साथ आ रही उसमें हैं, हो जा रही हैं। ठीक है। जैसे रोड में बहुत सारी गाड़ियां आएंगी तो रोड में जाम लग जाएगा। जी, 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 जी। अब ऐप खोलो तो वो ऐप खुलता नहीं है, मोबाइल हैंग करता है। जी, जी। तो इस प्रकार की समस्या आ रही है। दूसरा उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और जी, विद्यालय उपयोग में भी हैं। जी, जी। उसके साथ में एक अपना जो विद्या भारती का पाठ्यक्रम है और हुँ, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जो नया पाठ्यक्रम आएगा जी। वो अगर उसमें उपलब्ध हो जाए तो भैया बहन और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको थोड़ा सहायता हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, आपके सभी सुझावों को हमने नोट किया है और जल्द ही इस पर इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।